तोदो को पड़ता है खतरनाक ब्लैक फ्लैश और सुकुना को लगता है कि तोदो का काम तो हो गया। लेकिन तोदो भी भाई अपना जो टूल उसका टूट जाता है जिसकी वजह से वो क्लैप कर पाता था, उस पर जोर डाल के उसको यूज करता है और स्वैप कर देता है। सुकुना चारों तरफ देखता है लेकिन ना यूजी स्वैप हुआ था, ना यूता, ना ही कोई और। लेकिन तभी हम सुकुना के ऊपर देख पाते हैं एंजल को, जिसको देख के भाई सुकुना की भी बैंड बज जाती है। तो भाई लोगों कैसे हो, स्वागत है तुम्हारा मूवी मस्ती चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 262 और 263 के बारे में। मैं दोनों ही चैप्टर एक साथ अभी कवर करने वाला हूं और स्पॉयलर्स पहले से दे देता हूं, साथ ही दोनों चैप्टर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। इसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं डोमेन बैटल को, जो कि सुकुना और यूता के बीच में चल रही थी। और यहाँ पे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जिससे भाई यूता एकदम गोजो की तरह ही सुकुना को पेल रहा होता है। लेकिन यूता को यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है गोजो के हाथ पैरों की वजह से। गोजो के हाथ पैर लंबे थे और यूता अभी तक उनके साथ एडजस्ट करना नहीं सीख पाया था। और यही सेम चीज उसको जब उसने सोल स्वैप करी थी गोजो के साथ तब भी आई थी। लेकिन यहाँ पे वो एक काफी अच्छी चीज नोटिस करता है कि सुकुना के जब से दोनों हाथ कटे हैं तब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस का यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यूता को लगता है कि शायद उसके हैंड नहीं है, इस वजह से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम जानते हैं भाई कि सुकुना कोई ना कोई बाउंडिंग वॉव करता है और उसके बाद किचकिच कर देता है। और जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि भाई यूता की बॉडी के पास अभी रीका नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही टेक्निक को यूज कर सकता है, जो कि अभी वो यूज कर रहा है ओनली माइंड वाली। के साथ साथ वो ये भी कहता है कि भाई गोजो की जो लिमिटलेस टेक्निक है वैसे तो बाहर से देखने में काफी ज्यादा इजी लगती है और फ्लॉलेस लगती है, लेकिन जब उसे खुद यूज करना हो तो भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे अगले ही पैनल में यूता फिर से सुकुना के ऊपर अटैक करता है और काफी अच्छा हैंड टू हैंड में उसकी बजा रहा होता है। यहाँ पे लड़ाई के वक्त वो यही सोच रहा होता है कि लिमिटलेस टेक्निक के लिए आखिर 6 आइज की क्यों जरूरत होती है। और वो ये भी जान पाता है कि भाई आखिर क्यों गोजो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल कहता था। और इसके बाद हमारा सुकुना भी चुप नहीं बैठता और वो यूता को एक मुक्का मार देता है और उसको बोलता है कि भाई अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। मुझे पता है कि तू क्लूलेस क्यों है, क्योंकि इस टेक्निक को तू अच्छे से समझ नहीं पा रहा है और तुझे इसको समझने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद सुकुना यूता का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने में लग जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आखिर उसके आसपास रीका नहीं है तो वो कितनी और देर इस टेक्निक को यूज कर पाएगा। और अगर उसके पास रीका नहीं है तो मैक्सिमम 5 मिनट तक अगर इसको यूज करता है, यूता यहाँ पे कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज करेगा जिससे वो मुझे ज्यादा से ज्यादा हार्म पहुंचा सके। और वो एक ही टेक्निक है जो कि है पर्पल, जो कि रेड और ब्लू को मिला के होती है। लेकिन सुकुना ये सोचता है कि शायद यूता इतने कम टाइम में उस चीज को सीख नहीं पाया होगा। लेकिन यहाँ पे सुकुना ये भी सोच रहा होता है कि यूता के पास एक वही ट्रम्प कार्ड है जो कि वो मुझसे प्ले कर सकता है, यानी कि अटैक कर सकता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि गोजो यूता से कहता है कि तुम इस टेक्निक को भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, जिसमें कि बाकी सब लोग यूता को डिफेंड करते हैं, यानी कि पांडा और माकी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि भाई सच में ही यहाँ पे अपना जो यूता है वो पर्पल को मारने जा रहा है, क्योंकि वो हैंड साइन का यूज करता है सुकुना के ऊपर ताकि वो हाई इंटेंसिटी के साथ होलो पर्पल मार सके। जैसे वो हैंड साइन को शुरू करता है भाई सुकुना की एकदम फट जाती है। इसके बाद सुकुना बोलता है कि इसको ये मूव मैं नहीं मारने दूंगा और उसके ऊपर सीधा वो पंच मार देता है और उसके हैंड साइंस को भी रोक देता है। लेकिन यूता यहाँ पे रुकता नहीं है, वो फिर भी अपने जो हैंड साइंस हैं और अपने उस होलो पर्पल को कंप्लीट करने में लगा हुआ होता है। और उसके बाद सुकुना इस चीज को देख के फिर से यूता पे हमला करने के लिए जाता है। अभी यूता यहाँ पे एक ट्रम्प कार्ड खेलता है, वो एक रेडियो उसकी तरफ फेंक देता है जिसमें से आवाज आती है इंग्लिश और स्पेनिश, यानी कि डोंट मूव, जो कि थी इनुमाकी की आवाज। जिसके बाद सुकुना वहीं पे फ्रीज हो जाता है और यूता अपना होलो पर्पल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है और उसे यहाँ पे अनलीश भी कर देता है। अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं कि दोनों के ही डोमेन बैरियर टूट चुके हैं। यहाँ पे सुकुना ये कह रहा होता है कि अभी भी यूता इसको बहुत अच्छे से यूज करना नहीं सीख पाया है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे भी डोमेन बैरियर ही टूट पाए हैं। लेकिन सुकुना को भी हम देख पाते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है इस पर्पल के बाद। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है यूजी और तोदो की। दोनों आते ही हमला कर देते हैं सुकुना के ऊपर और यूता भी उनके साथ हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे तोदो यूता से कहता है कि जितना हो सके तुम होलो पर्पल को यहाँ पे मारो सुकुना के ऊपर, हम बीच में आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बुगी बुगी टेक्निक से दोनों को स्वैप कर दूंगा। लेकिन अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं कि भाई यूता नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक थी वो 5 मिनट से पहले ही शट डाउन हो चुकी थी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो उसकी केंजाकू की टेक्निक जो यूता यूज कर रहा था वो भाई कंप्लीटली बर्न आउट हो चुकी है। उसका रीजन हमें दिया जाता है डोमेन क्लैश, कि दोनों के डोमेन क्लैश हुए थे, जिसकी वजह से केंजाकू की टेक्निक 5 मिनट से पहले ही बर्न आउट हो जाती है और यूता यहाँ पे गिर जाता है। यहाँ पे तोदो भी बोलता है कि लगता है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन तोदो अब भी यूता की कर्स टेक्निक फील कर पा रहा था, तो उसे पता चलता है कि वो भी मरा नहीं है।
जिसके बाद भाई तोदो अपनी टेक्निक का यूज करके लगातार स्वैप करता है, लेकिन सुकुना एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश तोदो को यहाँ पे जड़ देता है, जिसके बाद तोदो काफी दूर जाके गिरता है और उसका जो टूल है जिससे कि भाई वो बुगी बुगी टेक्निक का यूज कर रहा था वो भी टूट जाता है। तोदो यहाँ पे फिर भी बच जाता है और यही कहता है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। और हम देख पाते हैं कि यूजी भाई बहुत ही तगड़े तरीके से सुकुना को पीट रहा होता है, यहाँ तक कि तोदो का टूल टूट जाता है भाई, फिर भी वो उसका यूज करता है जैसे तैसे ताकि वो यूजी को स्वैप कर सके। और यूजी भाई बुरी तरीके से सुकुना की धुलाई कर रहा था। और यार ये पैनल देखो कितना गजब का है भाई, ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे यूजी मिलकर सुकुना की बैंड बजा रहे हैं। इसके बाद यूजी तुरंत यहाँ पे डिसमेंटल मारता है सुकुना के ऊपर, और वो डिसमेंटल इतना परफेक्ट लगा था कि वो सुकुना और फुशिगिरो की सोल के बीच में जाके लगा था। और यहाँ पे सुकुना यही सोच रहा होता है कि आखिर ये ब्रैड कैसे एकदम निशाने पे इस चीज को मार पा रहा है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यूजी ने भी यहाँ पे एक बाइंडिंग वॉक क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट डिसमेंटल मार पाता है। इसके बाद वो फिर से एक मुक्का सुकुना को जड़ता है, जिससे कि भाई लिटरली सुकुना अपनी उंगलियों को उगल देता है, लेकिन वो फिर से उन उंगलियों को वापस से खा भी लेता है। सुकुना यहाँ पे यही सोच रहा था कि उसके पास और कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही अटैक करता रहा तो वो और फुशिगिरो की बॉडी अलग हो जाएगी या फिर फुशिगिरो इस बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। जिसके बाद वो एक ही चीज सोचता है यूजी से बचने की, और वो उसके मूव से डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं तोदो को, जिसका कि टूल टूट चुका है, लेकिन बंदे ने अभी हार नहीं मानी है। वो फिर से अपने टूल का यूज करता है और इस स्वैप कर देता है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब शॉक हो जाता है सुकुना, क्योंकि ना ही यूजी स्वैप होता है और ना ही तोदो या फिर और कोई बंदा वहाँ पे स्वैप नहीं होता है। तो सुकुना यही सोच रहा होता है कि आखिर कौन स्वैप होता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे एंजल को, जिसको कि सुकुना भी अपने ऊपर देखता है और भाई बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। उसकी फटके चार हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो पता ही है कि एंजल ने क्या हाल कर दिया था सुकुना का। और पता ही है कि भाई तोदो ने अपने वाइंडिंग वॉक के थ्रू अपनी जो है रेंज बढ़ा ली थी, जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाया था यहाँ पे एंजल को लाने में। और इसके बाद ही अब तोदो अपनी टेक्निक को दोबारा यूज नहीं कर पाया, क्योंकि वो टूल भी पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें काफी ज्यादा पास्ट का, जहाँ पे यूता यही बोल रहा होता है एंजल को कि तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा डोमेन टूट भी जाता है तो भी मैं यहाँ पे उससे लड़ दूंगा या हम सुकुना को हरा पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फाइनल अटैक करने के लिए जरूर वहाँ पे मौजूद हो, तुम एक हाई इंटेंसिटी के साथ उसको जैकब्स लैडर मारो। इसके बाद हम देख पाते हैं एंजल को उसके ऊपर, और एंजल अपना मूव यहाँ पे चल देती है जैकब्स लैडर, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे लास्ट नरेटर ये कहता है कि At the 11th hour, they play their trump card. Where will this battle to the death go next? बस इसी कमेंट के साथ हमें ये पता चलता है कि भाई ये मांगा फिर से एक वीक के ब्रेक पे चली गई है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमें होपली शायद 19 जुलाई या 29 जुलाई को देखने को मिले। बाकी तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर, और ऐसी वीडियोस के लिए तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी यार इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक करके जाना वीडियो को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।